पाकिस्तान की बीएलएफ के ठिकानों पर कामयाब स्ट्राइक्स। ईरान में हलाक दहशतगर्दों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। हलाक दहशतगर्द दोस्ता और चेयरमैन जिला पंजकोर का रिहायशी था। 2013 में बीएलएफ में शमूलियत इख्तियार की। दहशतगर्द बीएलएफ के कमांडर फजल शेर और ताहिर ग्रुप का रुकन था। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतादिद हमलों में मुलव्वस रहा। दहशतगर्द दोस्ता ने गुज़िश्ता साल एफसी के काफिले को भी निशाना बनाया। ईरान में हलाक दहशतगर्दों के साथ साथ असगर और बशाम का बेटा सरवर भी शामिल। दहशतगर्द माली फायदे के लिए दुश्मन के आला कार बन गए। ये वही दहशतगर्द हैं जिनका दिफा महरक बलोच कर रही है। पेशावर के इलाके सदर में मोबाइल प्लाजे में खौफनाक आतिशबाजी। कई घंटे गुजरने के बावजूद आग ताहाल ना बुझाई जा सकी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और 130 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। मोबाइल और यूपीएस बैटरीज फटने से मुश्किलात। दुकानों और गोदामों का सामान जलकर खाकतर। करोड़ों रुपए का नुकसान। 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरा इमारत के करीबी घरों को खाली करा लिया गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अतर हयात का प्लाजा का दौरा, आग पर काबू पाने के अमल का जायजा लिया। इस्लामाबाद के नवा में सर्च ऑपरेशन। 3 जामियात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। जुमेरात 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान के अवाम को ये हक मिलेगा जो कि हक उनके आइन के अंदर दिया गया है। पाकिस्तान के आइन के दीबाचे में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तमाम मफरूज़े और अफवाहें दम तोड़ चुकी। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब। कहा, आइन के तहत मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। वादों और दावों की तकमील सियासी जमातों का काम है। फवाद चौधरी का इंतखाबात के मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन अपने फराइज की अंजामदही में बुरी तरह नाकाम हो गया। फवाद चौधरी का चुनाव ही ना हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या मायने हैं। बिला जवाब हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। मुझे गिरफ्तार किया गया ताकि इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। कारकुनों को डराया धमकाया गया। मेरे भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें नैब में शरीक मुलजिम बना दिया गया। नून लीग आज मानसेरा में सियासी पावर शो करेगी। ठाकरा स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी कायद नून लीग के हमरा होंगे। शहबाज शरीफ हल्का NA 123 लाहौर में इंतखाबी रैली निकालेंगे। इस्तकबालिया मकामात पर खिताब भी करेंगे। पीपल्स पार्टी आज साहिवाल में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। हॉकी स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। NA 83 और NA 85 में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने के रिटर्निंग अफसरान की नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दोनों हल्कों में इंतखाबी अमल जारी रखने का हुक्म। DRO, ROs और इमाम मस्जिद की उम्मीदवार की वफात 2 जनवरी को होने की तस्दीक। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का डेथ सर्टिफिकेट जाली साबित हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की सरजनिश। DC सरगोदा को कार्रवाई की हिदायत। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस और अडियाला जेल के रिकॉर्ड कीपर्स के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, दोनों अफसरान पेश होकर बताएं अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। गुरु मंदिर, गार्डन लसबेला, गुलशन इकबाल और FB एरिया समेत दीगर इलाकों में बारिश से मौसम मजीद सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम आज सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध में धुंध। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। कई परवाजें मनसूख।
पंजाब में नमूनिया बेकाबू, 24 घंटे में 2 बच्चे जाँ बहक। पंजाब में 7 रोज के दौरान 85 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 579 मरीज रिपोर्ट। सूबे में नमूनिया से रवा बरस 182 अमवात हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट तलब कर रखी है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस पानी पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज होगी। साइफर केस की समाअत भी आज अडियाला जेल में होगी। आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस। एहतसाब अदालत कराची का नामुकम्मल रिपोर्ट पेश करने पर इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर वजाहत तलब। आगा सिराज दुरानी की नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा मियाँ साहब शाहिद थके हुए हैं, थकान को दूर करने के लिए टैबलेट लेनी होगी। इलेक्शन में ग्राउंड सबके लिए खुला है। हमारा बुनियादी मकसद अवाम की फलाह व बहबूद है। निगरां वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क की मौसमी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। काबीना FBR की रीस्ट्रक्चरिंग की समरी पर गौर करेगी। जिम्मेदार शहरी होने के नाते टैक्स अदा करना होगा। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ हैं। टैक्स नेट बढ़ने से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, सरहदों की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कौमी क़यादत के फैसलों को दुनिया भर में सराहा गया। गजा पर वहशियाना बमबारी 107 रोज से जारी। अल नसर अस्पताल के अतराफ हमले, इलाका धमाकों की आवाज़ से गूंज उठा। ड्रोन हमले में मुतादिद बच्चे शहीद। वालिदैन ने जख्मी बच्चों को गोद में उठाए अस्पताल की तरफ दौड़ लगा दी। इजराइल ने जबारिया कैंप में रिहायशी इमारत और फैक्ट्री पर फास्फोरस बम बरसा दिए। कैंपों, अस्पतालों, स्कूलों और सड़कों पर मौजूद लाखों बेघर फलस्तीनी खुराक और दवाओं की शदीद किल्लत के बाइस मुख्तलिफ वबाओं का शिकार होने लगे। गजा में शोहदा की तादाद 25,000 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इजरायली वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत को नाक़ाबिल क़बूल करार दे दिया। निगरां वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल और जनरल अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी और वार्ड में काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। अपग्रेडेशन के कामों में सुसरवी पर बरहमी का इजहार। काउंटर्स, वार्ड में तामीराती कामों के मयार की तारीफ। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 613 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,72,800 हो गई। अफगान सूबे बदख्शा में तबाह रूसी तैयारे के 4 मुसाफिर जिंदा बच गए। चार्टर तैयारियों में मरीजा समेत 6 अफराद सवार थे। 2 अफराद लापता। तैयारा थाईलैंड से मॉस्को जा रहा था। रूसी एविएशन हुकाम के मुताबिक तैयारा कल शाम में रडार से गायब हुआ। नाइजीरिया के दारुल हुकूमत अबूजा में 5 बहनों को बाजियाब करा लिया गया। लड़कियों को हफ्ते की रात शुमाली नाइजीरिया के जंगल में पुलिस और फौज के मुश्तरका ऑपरेशन में आज़ाद कराया गया। लड़कियों को रवा माह उनके घर से एक और बहन के साथ अगवा किया गया था, जिसे बाद में कत्ल कर दिया गया। अगवाकारों ने रिहाई के लिए तवान का मुतालबा किया था। पुलिस बयान में किसी को रकम अदा किए जाने का जिक्र नहीं। अमेरिका में बर्फानी तूफान, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 90 तक पहुंच गई। बर्फबारी से टेनेसी और ओरेगॉन में सबसे ज्यादा मुतासिर। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। हजारों अफराद बिजली से महरूम। स्कूल और दफातर बंद। रियासत मिशिगन में शदीद सर्दी से झील जम गई। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। गिज़र में सैरोज़ा आइस फेस्टिवल का आगाज। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद इवेंट में शिरकत के लिए पहुंच गई।